Show me your gun fingers. हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अगला पार्ट। आज जैसे आपके चैप्टर का नाम ही है चुनाव और प्रतिनिधि। अब चुनाव, देखिए चुनाव सुनते ही सबके मन में आ ही गया होगा कि जो हम इलेक्शन होते हैं, जब हम वोट देते हैं तो सबका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वोट देना तो हमारा अधिकार है, हमें देना भी चाहिए। और वोट तो और भारत के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें हम चुनाव तो देख रहे हैं, अब चुनाव किस तरीके से होते हैं, उनकी क्या क्या प्रणाली है, क्या क्या तरीके हैं जो भारत में अपनाए गए हैं, तो आज हम वो देखेंगे। सबसे पहला है आपका जो सबसे आगे वही जीते, मतलब कि जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट वही जीते, ये वाले देखेंगे हम। दूसरा है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये दोनों ही हमारे भारत में अपनाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसे अपनाते हैं हम, ये वाला हम सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये ईजी है तो इसलिए सबसे ज़्यादा अपनाते हैं। इसे भी अपनाते हैं लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें ही हैं जो हमने अपनाई है क्योंकि थोड़ी जटिल है। तो सबसे पहले हम ये वाला देख लेते हैं, जो सबसे आगे वही जीते। अब देखिए सबसे आगे वही जीतेगा मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट वही विजेता। हम ये चीज़ नॉर्मल भी देखते हैं, अगर किसी के पास कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो वो बड़े में हो जाता है, एक तरह से वही विजेता हो जाता है। तो ऐसे ही इलेक्शन इसमें है, ये वाली प्रणाली में है कि जो जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट वही जीत गया। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं 1984 में, 1984। अब 1984 में देखिए क्या हुआ था कि कांग्रेस के पास 543 में से 415 सीट थी। कितनी थी? जिसका 80% था सीट, ठीक है, इसका 80% था। और वोट कितनी थी? 48%, ठीक है, वोट कितनी थी? 48%। और उसी तरफ भाजपा के पास कितनी थी? 7.4% तो उसके पास वोट थी, और सीट कितनी थी? 1%। अब देखिए आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न लग रही होगी इसमें, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, अब मेरे से आपकी कन्फ्यूज़न दूर करती हूँ। अब मान लीजिए कि जैसे आपके दो व्यक्ति हैं, कोई दो व्यक्ति में से अब दो व्यक्ति खड़े हुए हैं इलेक्शन के लिए, और देने वाले जो वोट हैं वो कितने हैं? वो 100 हैं, 100 लोग हैं जो वोट देंगे उन दो व्यक्तियों के। अगर दोनों के पास अगर 50-50 आ जाए वोट तो कौन जीतेगा? कोई भी नहीं जीतेगा, बराबर हो जाएगा। अगर एक के पास ज़्यादा हो गई, एक से भी, मान लीजिए एक के पास 39 और एक के पास 51, ठीक है, तो कौन जीतेगा? 51 वाला जीतेगा, जिसके पास ज़्यादा वोट है। तो इसी में क्या सर, जिसके पास ज़्यादा वोट वही विजेता, ठीक है, इसमें इतना है। अब इसको इसलिए भी अपनाया गया क्योंकि ये बहुत तो ईजी, एक तो ईजी है, बहुत समझने में भी आसानी आती है इसमें, कि जिसके पास ज़्यादा वोट हो जाएगी वो जीत जाएगा, जिसके पास कम है अब वो नहीं जीतेगा। आपने अपनी क्लास में भी जैसे देखा होगा कि जैसे किसी को मॉनिटर बनाने के लिए खड़ा कराया, अब मान लीजिए कोई 4 व्यक्ति खड़े हुए हैं मॉनिटर के लिए। अब चारों के पास तो वोट आएंगी, सब देंगे चारों को वोट, पर लेकिन जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होगी वही तो मॉनिटर बनेगा, उसको ही तो मैम मॉनिटर बनाएंगी। तो इसमें भी यही है, जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट मिलेगी, जिस व्यक्ति को, जिस उम्मीदवार को वोट मिलेंगे सबसे ज़्यादा, वही जीत जाएगा, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, अगला है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। अब देखिए अब इसमें क्या है, इसमें देखो आप पहले इसको अच्छे से पढ़िए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। समानुपातिक मतलब समान अनुपात में प्रतिनिधित्व, जो कैंडिडेट होंगे उनको समान अनुपात में मिलेगी, ठीक है। अब देखिए इसमें दो तरह की बातें कही हैं। एक तो है पूरा देश, जिसमें एक क्षेत्र, एक निर्वाचन क्षेत्र। अब पूरे देश को ही क्या मान लिया जाता है? एक ही निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, अलग अलग हिस्सों में नहीं बांटेंगे, वहाँ पे एक ही पूरे देश को एक ही क्षेत्र मान लिया कि अब इसी में इलेक्शन होंगे। और दूसरी तरफ ये कह रहा है पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, मतलब पूरे जो देश होगा उसको अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग इकाइयों में बांट देते हैं, फिर उसके बाद उनमें निर्वाचन होता है। जैसे ये किस में अपनाई जाती है? भारत में। सबसे पहले किस में आता है? भारत में। ये भारत में अपनाई जाती है कि भारत में सबको अलग अलग राज्यों में बांट दिया, फिर अलग अलग जिलों में, ऐसे करके वोट होते हैं, अलग अलग ग्राम पंचायतों के रूप में ऐसे बांट देते हैं, तब वोट किए जाते हैं। तो ये तो कोई भी भारत में अपनाई गई है। और ये क्या है? ये जो पूरे एक निर्वाचन क्षेत्र जिसको मान लेते हैं, ये इजराइल और नीदरलैंड में अपनाया गया है, ठीक है। और ये वाली जो है अर्जेंटीना और पुर्तगाल में, ठीक है। अब देखिए अब इसमें तो था, इसमें हम एक उम्मीदवार जो था, प्रतिनिधि था, उसको वोट दे रहे थे। इसमें हम प्रतिनिधि को वोट नहीं देंगे, इसमें हम देंगे पार्टी को वोट। किसको देंगे? इसमें हम देंगे पार्टी को वोट। पार्टी को जितनी वोट मिलेगी उतनी वोट के अनुसार उनको विधायिका में भेज दिया जाएगा। इसमें जो पार्टी होती है, अब देखिए एक ही पार्टी से कई सारे प्रतिनिधि खड़े हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक पार्टी से एक ही खड़ा होगा, नहीं, एक ही जगह से, मान लीजिए एक ही कोई क्षेत्र है तो उसमें से कई सारे प्रतिनिधि, कई सारे कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं। अब मान लीजिए एक ए पार्टी है और एक है पार्टी बी, ठीक है।
अब इसमें से ही 10 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, इसमें से 10 कैंडिडेट खड़े हुए हैं और इसमें से भी 10 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। अब जो पार्टी है, अब वो क्या करेगी, अपनी एक सूची, अपनी एक लिस्ट जारी करेगी कि कौन कौन से प्रतिनिधि सबसे वो अच्छे ऊपर रखेगा। अब मान लीजिए जो सबसे अच्छा है उसको 1 पे रखा है, फिर उससे कम को 2 पे, उससे कम को 3 पे, 4 पे, 5 पे, ऐसे दोनों पार्टी ने रखे हैं। अब जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगी, जिसको सबसे ज़्यादा सीट वोट के, जिसको सीट वोट मिलेगी उसी के अनुसार उन्हें सीट मिलेगी। अब मान लीजिए इस पार्टी को मिली है 70% वोट और इस पार्टी को मिली है 30% वोट। अब इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, अब इनको 70% मिल गई, ए को, और बी को कितनी मिल गई, 30। अब इसी के अकॉर्डिंग उन्हें सीट मिलेगी। 70% वोट मिली तो इसका मतलब इनको सीट मिल गई 7, इनको 7 मिल गई और इसको मिल गई 3। तो अब सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि किसके होंगे, इस ए पार्टी के होंगे। इसी के अकॉर्डिंग समानुपातिक प्रतिनिधि में ऐसे प्रतिनिधि चुने जाते हैं कि किस तरीके से पार्टियों में जो होंगे सीट किस तरीके से मिलेगी लोगों को, और इसी के अकॉर्डिंग वो विधायिका में जाएंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब देखिए जो आप एकल संक्रमणीय प्रणाली है ये क्या है, राज्यसभा के लिए है। जैसे आप लोकसभा विधानसभा का चुनाव सुने ही है, राज्यसभा में जो चुनाव होते हैं वो हम नहीं देते, वो विधायक जो होते हैं वो देते हैं। इसमें क्या होता है, ये देखिए, अब जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव राज्यसभा में, ये चुनाव आपने कभी सुना है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हम वोट डालने जा रहे हैं? नहीं ना, हम नहीं डालते। उसमें वोट कौन डालता है, विधायक डालते हैं। जो एमएलए जो हमारे आसपास के जो होते हैं एरिया के, जो चुने जाते हैं, वो जाते हैं संसद में और वो चुनते हैं उनमें। ठीक है, अब वो किस तरीके से चुनते हैं अब वो देख लेते हैं। अब देखिए, अब राज्यसभा में जाने के लिए भी इसके लिए एक फॉर्मूला अपनाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है कुल मतदान अपॉन में विजय मतदान +1। और अब देखिए, राज्यसभा में जाने के लिए तो हर विधायक जो होता है, हर किसी का मन, हर विधायक का जो होता है मन करता है कि वो भी राज्यसभा में जाए। अब राज्यसभा में हर कोई तो जा नहीं सकता। अब मान लीजिए जैसे कि अब एक क्षेत्र में से, मान लीजिए एक क्षेत्र में से 200 विधायक हैं। अब 200 के 200 तो जा नहीं सकते। ये सिर्फ एक क्षेत्र की बात हो रही है, पूरे भारत की बात नहीं हो रही, सिर्फ यहाँ एक क्षेत्र की बात हो रही है कि अगर एक क्षेत्र में से 200 विधायक है, अब 200 के 200 को तो हम राज्यसभा में नहीं भेज सकते। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, 200 में से सिर्फ कुछ ही जाएंगे। अब इनकी भी वोटिंग होगी। इनमें वोटिंग कौन देगा, इसमें विधायक ही वोट देंगे। जो राज्यसभा में जाने के इच्छुक होंगे वो अपना नाम दे देंगे, तो फिर उसमें जो विधायक होंगे वही उनको वोट देंगे। जैसे कि आप अपनी क्लास में मॉनिटर चुनते हैं, तो वोट कौन डालता है, आप ही तो डालते हो, या क्लास के बाहर बच्चे वो दूसरी क्लास के बच्चे आके वोट डालते हैं? नहीं ना, आप ही तो डालते हो वोट, फिर अपनी क्लास में से मॉनिटर चुन लेते हो। ऐसे ही इसमें है क्षेत्र में कि 200 में से अब कुछ लोग होंगे जाने वाले जो चाहते होंगे कि हाँ हम भी राज्यसभा में जाएं, तो उसमें से क्या करेंगे, इनको वोट दी जाएगी। अब जो वोट दी जाएगी उसी के अनुसार जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिली होगी उनको भेज दिया जाएगा। अब मान लीजिए इन 200 में से 4 जो है वो गए हैं राज्यसभा के लिए। अब इस देखिए कुल कितने थे, 200 अपॉन में विजय कितने होंगे, मान लीजिए हमने 4 माना तो 4 जीत गए। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो अब इसका हो जाएगा तो 40 + 1 41। कितने वोट चाहिए फिर हमें, 41 वोट चाहिए। ठीक है, एक विधायक को उसके लिए कितने चाहिए, 41 वोट चाहिए। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हुआ हो। ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये इजी है, ये वाला इजी पड़ता है, इसलिए इसे भारत में सबसे ज़्यादा इसे अपनाया जाता है। ठीक है, इसकी सिर्फ कुछ ही चीज़ें ली गई हैं। तो अब अगले पार्ट में हम राज्यसभा के चुनाव के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम उसी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, स्टे कनेक्टेड।